हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अराउंड। आज का हमारा विषय है पाषाण युग के पवित्र प्रतीकों के बारे में। पूरे पाषाण युग यानी 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के आसपास के दौरान हमारे दूर के पूर्वज अक्सर अपने विचारों और अनुभवों को चित्रित करने के लिए गुफा की दीवारों और चट्टानों के चेहरों को कैनवास के रूप में इस्तेमाल करते थे। शिकार और उत्तरजीविता के प्रभुत्व वाले समय में ये छवियां अक्सर जानवरों, योद्धाओं, अनुष्ठानिक गतिविधियों का रूप ले लेती थी। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे अजीब प्रतीक भी हैं जो पूरे पाषाण युग में दुनिया के सभी क्षेत्रों में बार बार दिखाई देते हैं। सर्कल, त्रिकोण, जिगजैग और हाथ के निशान यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, इंडोनेशिया की गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए सामान्य रूप थे। इससे हमें यह प्रश्न पूछना पड़ता है कि हमारे पूर्वजों ने चित्रात्मक संचार के साधन के रूप में प्रतीकों का उपयोग किया था। अब तक दर्ज किए गए सबसे पुराने ज्ञात जियोग्राफिक एल कैस्टिलो और अल्तामीरा की स्पेनिश गुफाओं में पाए जा सकते हैं, जो 39,000 साल से लेकर 34,000 साल पहले की हैं। उनमें लाल घेरू बिंदु क्लब के आकार की छवियां शामिल है, जिन्हें क्लाइवीफॉर्म के रूप में जाना जाता है। गुफा कला शोधकर्ता जेनेविव वॉन पेंटजिंगर ने 28 महत्वपूर्ण प्रतीकों को दर्ज किया है, जो दुनिया भर में बार बार लगातार दिखाई देते हैं। वर्तमान में निर्धारित करना संभव नहीं है कि इन सिफर का क्या मतलब है, लेकिन दुनिया भर में उनकी पुनरावृत्ति से पता चलता है कि प्रत्येक प्रतीक में एक सामान्य मूल एनकोड किया गया था। हम जो जानते हैं कि वह यह ज्यादातर मामलों में ये प्रतीक जानवरों की कल्पना, शमन की भाषा का सुझाव से जुड़े होते हैं। शमन यानी तंत्र की भाषा। आज जादूगरों ने मानव शास्त्रीय अध्ययनों से हम इन आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं के दिमाग की एक झलक पा सकते हैं, जिन्होंने हजारों साल पहले अपनी जादुई कला का अभ्यास किया था। वे आत्मा की दुनिया से लेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, जिसके बारे में माना जाता है कि वह पृथ्वी पर हर वस्तु, जीवित या निर्जीव, से व्याप्त है। जादूगर सभी आत्माओं से संवाद कर सकते हैं, चाहे वह इंसान की हो, जानवर की, पेड़ की या पत्थर की। ऐसा कहा जाता है कि रात में उनकी शक्तियां सबसे तीव्र होती है और शायद पाताल से अधिक उनकी शक्तियों के लिए अधिक अनुकूल कोई क्षेत्र नहीं था। गुफाएं और कुटी सभी शाश्वत अंधकार में मौजूद हैं, इसलिए शायद भूमिगत दुनिया का उपयोग जीवित और मृत लोगों के बीच प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। इन धार्मिक नेताओं ने उन विचारों को संप्रेषित करने की इच्छा रखी होगी, जिन्हें भौतिक रूप में चित्रित करना आसान नहीं था। फिर यह संभव है कि ये जातिमीय छवियां जानवरों के कब्जे, ट्रांस अवस्था, दिव्यता और उपचार के बारे में अमूर्त विचारों और अवधारणाओं को प्रतिनिधित्व करती है। कई जादूगर आत्मा की दुनिया में प्रवेश करने के लिए मनोदेहिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए साइलोसाइबिन मशरूम यानी मैजिक मशरूम, पियोट और आयाहुस्का। ये ट्रांस में रहते हुए ये आध्यात्मिकता कार्यकर्ता अक्सर अपनी आंखों के सामने क्रॉस, डॉट्स और जिगजैग, लहरदार रेखाओं जैसे अजीब साइकेलेटिक पैटर्न को देखने का वर्णन करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जियोग्राफिक ट्रांस अवस्था में जो कुछ वे देखते हैं उसके सचित्र प्रतीक हैं? दुख की बात यह है कि हम ये कभी नहीं जान पाएंगे। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।